क्लास 10th। हाँ दोस्तों, कक्षा 10वीं बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है आपकी जिंदगी का, और एक तरह से कहा जाए तो पहला पड़ाव, पहली सीढ़ी है जो आपको आपके उज्जवल भविष्य की तरफ, सुनहरे भविष्य की तरफ लेकर के जाती है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 10th की पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें ताकि आप 90% या उससे ज़्यादा स्कोर कर सकें। कहने का मतलब है आप अपनी 10वीं में टॉप कर सकें, बहुत अच्छा परिणाम ला सकें और अपने भविष्य को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकें, ताकि दोस्तों आपको आगे के लिए एक ऊर्जा प्रदान हो। आप उसी ऊर्जा के साथ अपने भविष्य की इबारत लिखें, अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। बिल्कुल दोस्तों, तो स्वागत है आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला 10वीं की पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें और 90% अंक कैसे लाएं, अपनी कक्षा में, अपनी 10वीं में टॉप कैसे करें। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती क्या है, जब हम 9th क्लास में जाते हैं पूरा का पूरा सिलेबस हमारा चेंज हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि 9th हमारा समझने में ही निकल जाता है कि क्या हमारा सिलेबस है, कैसे अब हमको अपने अप्रोच को चेंज करना है, कैसे अपने तरीके को चेंज करना है। लेकिन 10वीं में ऐसा नहीं है। 10वीं में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप दोस्तों यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब आपको पूरा वर्ष ये समझने में नहीं लेना है कि मेरा सिलेबस कैसा है, मुझे कैसे पढ़ना है। बिल्कुल, आप 9वीं के बाद इतने परिपक्व हो गए हैं, इतने ज़्यादा आप अब समझदार हो चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हमें 10वीं में किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए। दूसरी बात दोस्तों, 10वीं एक पड़ाव है, आपके जीवन का एक अहम पड़ाव है। आप पहली बार बोर्ड एग्जाम को फेस करते हैं। हर कोई नर्वस होता है, चाहे आप हो, मैं हूँ, सब कोई नर्वस होता है। सभी के माइंड में एक बात चलती है, मेरी परीक्षा कैसी जाएगी, मेरे अंक कैसे आएंगे, मैं 11वीं में क्या लूंगा। बिल्कुल, तो इन सवालों को आपको दरकिनार करके, इन सवालों को आपको साइड करके बस ये सोचना है कि मैं अपनी 10वीं में अपना बेस्ट कैसे दे पाऊंगा, किन बातों का मुझे ध्यान रखना है कि मैं 10वीं में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। तो बिल्कुल हम एक एक बिंदु पर आपसे आज बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। जो भी मुझे पॉइंट्स लगे हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी स्टार्टिंग के लिए, आज मैं वो सभी पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। बिल्कुल दोस्तों, सबसे बड़ी बात जान लीजिए, क्लास 10 दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम होता है, यानी कि आप स्कूल के बाहर अपनी परीक्षा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये परीक्षा कुछ अलग होती है, जैसा आप स्कूल में परीक्षा देते हैं वैसी ही परीक्षा होती है, बस आपके स्कूल में ना होकर के ये किसी सेंटर पर होती है। किसी सेंटर पर आप जाते हैं और आपकी परीक्षा की कॉपी स्कूल के टीचर न चेक करके कोई और टीचर, बाहर के टीचर चेक करते हैं। इसी परीक्षा को हम कहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। और पहली बार आप बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में देते हैं, चाहे आप जिस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप एमपी बोर्ड में हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड में हो, चाहे आप जिस बोर्ड में भी हो, सभी जगह बोर्ड परीक्षा का ही मॉडल है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा का ही प्रारूप है, बोर्ड परीक्षा का ही पैटर्न है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको पहले अपने सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, कौन कौन से मेरे सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या है। बिल्कुल, सब्जेक्ट का सिलेबस जब आपके माइंड में क्लियर होगा, तब आप अपनी योजना को बना पाएंगे, अपनी योजना को कार्यान्वित कर पाएंगे, अपनी प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन दे पाएंगे उसको। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा सिलेबस है, इतना इतना मुझे पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि अगर मैथ्स है तो मैथ्स में मेरे पास 15 चैप्टर्स हैं, साइंस है, साइंस में मेरे पास 15 चैप्टर्स हैं। आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स, सिलेबस क्लियर होना चाहिए और आप उतना ही पढ़ें जितना आपके सिलेबस में हो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले एक काम करिए, आप कुछ भी मत सोचिए, पहले अपने सिलेबस को आप देख लीजिए, क्या क्या आपके सिलेबस में है, क्या क्या आपके बुक में दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बुक्स में वो भी चैप्टर्स दिए होते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी बोर्ड में हैं उस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सीबीएसई में है तो आप cbse.nic.in पर जा सकते हैं, यूपी बोर्ड में है तो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हो ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए कि आप जिस सेशन में पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 2021 का बोर्ड एग्जाम देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 2021 में मेरा सिलेबस क्या है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस पहले लिख लीजिए, पता कर लीजिए कौन सा सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स आपके पास आने वाले हैं। अब उन चैप्टर्स के हिसाब से स्ट्रेटजी आपको बनानी है। दूसरा काम आपको करना है टाइम टेबल। हाँ दोस्तों, अब आपको जो मेन काम करना है वो है टाइम टेबल। यही टाइम टेबल आपको
टॉपर में, मीडियोकर में और डल स्टूडेंट में अंतर दिला देगा। बिल्कुल आपको अंतर यहीं पे पता लग जाएगा, जिसका जैसा टाइम टेबल होगा उस हिसाब से उसकी रिजल्ट आती है। बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, टॉपर का जो टाइम टेबल होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वो कंसिस्टेंट टाइम टेबल होता है। कहने का मतलब अगर वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो डेली 4 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसने कभी 6 घंटे पढ़ाई करी, कभी 8 घंटे पढ़ाई करी, कभी 10 घंटे पढ़ाई करी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, अगर मुझे 1 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटे साइंस पढ़ना है, 1 घंटे एसएसटी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अपनी कलम कॉपी लेकर के एक टाइम टेबल को आप बनाइए कि हाँ मुझे इस टाइम टेबल पर पढ़ना है, मुझे इस टाइम टेबल से काम करना है और पूरे वर्ष मुझे ऐसे ही करना है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं लाना है, इतना मुझे रेगुलर करना है। बस आपको बस यही करना है। जो मेरा दोस्तों अगला पॉइंट यही था, रेगुलर स्टडी। आपको हमेशा रेगुलर रहना है। कहने का मतलब आपने अप्रैल से स्टार्टिंग करी तो आप 1 अप्रैल से अपना एम बना लीजिए कि 1 अप्रैल से अपने एग्जाम तक मैं एक चीज अपने स्टडी में रखूंगा, वो है रेगुलरिटी। हाँ दोस्तों, यानी कि निरंतरता। आपको हमेशा रेगुलर रहना है। कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूटी और रेगुलरिटी आपके पास है तो आप बहुत बच्चों से आगे हैं। देखिए ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो अप्रैल मई जून, बिल्कुल ये दोस्तों छुट्टी का माहौल समझ करके इसको बिता देते हैं। इसको बिताने के बाद उनके पास जुलाई में नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। और बिल्कुल सितंबर में ही हमारी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होती है दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है, वहाँ पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं आता है। इसके बाद वो हमें पूरा इफेक्ट कर देती है, पूरे साल भर हम परेशान रहते हैं। और वो इफेक्ट जो आपको दोस्तों करता है वहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, वो जाकर के आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देता है। बचने के लिए आपको अपना टाइम टेबल और टाइम टेबल के साथ साथ उस टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करना। बिल्कुल दोस्तों, पूरे तन मन से आप उसको लगना है, आपको पूरा फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बस टाइम टेबल बना लिया, 100 किया टाइम टेबल मैंने रख लिया, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तब आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए। और दोस्तों, पढ़ने की जो आदत है वो आपको शुरुआत से ही बनानी होगी। या कहने का मतलब वो आपको अप्रैल से ही अपने आप को इस तरह से ढाल लेना है कि हाँ अब मैं 10th में हूँ, अब मुझे बहुत सीरियस रहना है, मुझे बहुत अच्छा करना है। तो बिल्कुल अब आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर मैं आपकी सहायता एक तरह से कर सकता हूँ। हमारे चैनल ने दोस्तों एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। बिल्कुल, अगर आपको जो भी सपोर्ट चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कैसे आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में ध्यान देनी है, कहाँ कहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, किस किस सब्जेक्ट में आपको परेशानी हो रही है, कैसे कैसे आप सब्जेक्ट का दोस्तों उस सब्जेक्ट से पार पाएँ, उस सब्जेक्ट का सोल्यूशन कैसे पाएँ, कैसे आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। आपको दोस्तों क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारे चैनल ने लॉन्च किया है। एपीएम क्लासेस द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसकी फीस दोस्तों 500 रुपीज़ है। और ये आपको जो फीस है ये पूरे साल के लिए दी जा रही है। बिल्कुल आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो अपने नंबर से हमें व्हाट्सअप कर दें, हम इस ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। बिल्कुल, फिर आपको एपीएम क्लासेस की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको पूरा मेंटरशिप दी जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो दोस्तों नंबर आप नोट कर लीजिए 9455 हाँ दोस्तों, नंबर फिर से ध्यान से सुन लीजिए 9455467872। इस नंबर पर केवल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मुझे ऐड कर लिया जाए। तो बिल्कुल आपको दोस्तों फीस पे करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको पूरी गाइड बताई जाएगी कैसे कैसे आपको फीस पे करनी है, कैसे आपको जुड़ना है, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको पूरा सिलेबस, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में एक्सेलेंसी पानी है, कैसे आपको अच्छा अचीव करना है, ये सभी चीजें हमारे चैनल द्वारा आपको प्रोवाइड करी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, अगली बात आती है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट दोस्तों ये होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए हमें कितना पढ़ना है, कितना परसेंटेज हमें लाना है। स्टार्टिंग में अपना ये बना लीजिए आप कि मुझे 90% लाना है, 95% लाना है। अब आपने माइंडसेट बना लिया, अब आपको वर्क करना है। दोस्तों आपको माइंडसेट बनाने के लिए मैंने इसलिए कहा हूँ कि अगर आपने माइंडसेट बना लिया, अगर आपका माइंडसेट ऊंचा है तो आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। बिल्कुल दोस्तों, यही आपको करना है। आपका माइंडसेट ही आपको टॉपर से, मीडियम से और डल स्टूडेंट में दोस्तों अंतर पाता है। जो दोस्तों एक टॉपर का माइंडसेट होता है उसका ये होता है कि हाँ मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, मेरा ये गोल फिक्स है तो मैं ये करके दिखाऊंगा, वो आपको करना है दोस्तों। और जो मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं वो इधर में भी नहीं होते हैं, उधर में भी नहीं होते हैं, वो 60-70 के बीच में लटक जाते हैं। तो बिल्कुल आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे इतना परसेंटेज लाना है, और आपके दिमाग में वो टारगेट हमेशा चलना चाहिए। जब दोस्तों आपके दिमाग में वो टारगेट चलेगा तो आपके अंदर अपने आप रेगुलरिटी आएगी, आपके अंदर अपने आप डिसिप्लिन आएगा, और जब ये दोस्तों आपके पास आएगा तो आप कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, बोर्ड एग्जाम तो एक पड़ाव है, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी बात जो होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन की जो जर्नी है
वो पूरे एक साल की जर्नी है। आपने पूरे साल में क्या किया है, आप पूरे साल में क्या करते हो, उसी का परिणाम आपको बोर्ड की परीक्षा में, बोर्ड के रिजल्ट में दिखता है। बिल्कुल दोस्तों, एक बात जान लीजिए, आप अगर 2 महीने 3 महीने पहले सीरियस हो रहे हो, 4 महीने पहले सीरियस हो रहे हो, तो बिल्कुल दोस्तों आप कर लोगे, ऐसा नहीं है, आप अच्छे नंबर से पास होगे। पर जो आप जितना मेहनत कर पाओगे उस 4 महीनों में, वही आपके बोर्ड एग्जाम में ही आपके रिजल्ट में दिखेगा। बिल्कुल दोस्तों, मेरा ऐसा खुद का मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने भी बोर्ड परीक्षा दी हुई है। बिल्कुल दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड परीक्षा आपका सही मूल्यांकन करती है। कहने का मतलब बोर्ड परीक्षा आपका सही इवैल्यूएशन करती है। आपने कितनी मेहनत करी है, आपने कितना एफर्ट दिया है, आपने कितना टाइम लगाया है, ये सब आपको पता चलता है बोर्ड परीक्षा में। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा की दोस्तों जर्नी जो है पूरी एक साल की है। कहने का मतलब आपको अप्रैल से लेके आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा है, तब तक आपको कंसिस्टेंट रखना है, रेगुलर रहना है, लगे रहना है और बहुत मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है दोस्तों ताकि आपको ये जो आपका रिजल्ट आए, ये जो आपका परिणाम आए, आपको आगे के लिए पुश करे कि आप आगे बहुत अच्छा कर पाओ। और दोस्तों, ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन की जर्नी है, ये अपने आप में कमाल की जर्नी है। आपको उसको फील होगा जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखिए तो वो खुद कहेगा कि नहीं, मैंने साल भर रेगुलरिटी फॉलो करी। ऐसा नहीं कि वो मोबाइल छोड़कर हट जाएगा, वो एंटरटेनमेंट के साधनों से हटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर चीज करेगा, बस वो क्या करेगा, रेगुलर रहेगा। वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलरिटी के साथ, एक टाइम टेबल के साथ, एक निश्चित रूपरेखा के साथ, एक निश्चित माइंडसेट के साथ उस काम को वो करता रहेगा। तो यही आपको ध्यान देना है। बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ हेल्प ऐसी करना चाहूंगा, आपको मैं डिवीजन करके बताऊंगा। जैसे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूं। अप्रैल से जून, जून से अगस्त, सितंबर से दिसंबर और जनवरी से फरवरी। अब आपको ये 4 फेजेस में करना है बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी। सबसे पहले एक बार जान लीजिए, जो अप्रैल से लेके, हाँ दोस्तों, अप्रैल से लेके जून यानी मई लास्ट तक आपका जो फेज है, ये जो 2 महीने हैं, इसमें आप अपने पहले सब्जेक्ट्स को समझ लीजिए। सब्जेक्ट्स की डिमांड क्या है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे कितना एफर्ट मांगते हैं, मैं किसमें वीक हूँ, मुझे किसमें ज्यादा मेहनत करना है, यहाँ पर ये 2 महीनों में आप डिसाइड कर लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आप कुछ दिन पढ़ोगे, 10 दिन 15 दिन आप क्लास करोगे, कोचिंग करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ। उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल को आप सेट करिए। तो इन 2 महीनों में आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। अब आपका दोस्तों नेक्स्ट फेज आता है जून से अगस्त वाला, जून जुलाई अगस्त। कहने का मतलब अब आपको इन 3 महीनों में आपका टारगेट बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि जो हाफिजली एग्जाम आप देने वाले हो उसमें मुझे बहुत अच्छा करना है। तो आपको कम से कम, ज्यादा नहीं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे कोर्स को खत्म करिए। आप केवल अपने हाफिजली के कोर्स को इतने अच्छे से खत्म कर लीजिए कि बाद में आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ उसका रिवीजन करना पड़े, उसको फिर से ना पढ़ना पड़े, उसको इनिशियल से, उसको स्टार्टिंग से शुरू ना करना पड़े। तो यही चीज से आपको बचना है। आपको दोस्तों जून से लेके अगस्त के बीच में आपको अपने हाफिजली एग्जामिनेशन को अपने माइंड में रखना है, आपको वहां पर अच्छा करना है, आपको बस यही सोचकर चलना है। अगला फेज मैं बात करता हूं सितंबर से दिसंबर। दोस्तों, सितंबर से दिसंबर एक क्रिटिकल फेज है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का, किसी भी स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। कहने का मतलब आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक में कोशिश ये करो कि आप पूरा सिलेबस, आपका जो पूरा सिलेबस बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, वो आप कंप्लीट कर डालो। मैं नहीं कह रहा हूँ रिवीजन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको रिवाइज करो। बिल्कुल दोस्तों, आप उसको खत्म कर दो। मतलब कहने का मतलब जब 31 दिसंबर आए अपने साल का, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बोर्ड एग्जामिनेशन का पूरा खत्म होना चाहिए। आपके स्तर से आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैंने कंप्लीट तैयारी अब कर ली है। बिल्कुल। और अब आप सोचोगे सर मैं हाफिजली एग्जाम सितंबर में दे रहा हूं तो मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा। तो उसके लिए देखो तरीका है दोस्तों, आप नई चीजों को पढ़ते चलें, पुरानी चीजों को रिवाइज करते चलें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। मान लीजिए अब आपने 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया, तो आपको 3 घंटे नई चीजों को पढ़ना है, 1 घंटे पुरानी चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि आप पुरानी चीजों को पढ़ चुके हो तो इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आप बहुत आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सितंबर से लेकर के दिसंबर के फेज में आपको पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस को। इतना होना चाहिए कि जब 31 दिसंबर की डेट आए तो आप अपने नोटबुक में, आप अपनी स्ट्रेटेजी वाले कॉपी में ये टिक करो कि हाँ, सिलेबस कंप्लीटेड। तो बिल्कुल आई एम रेडी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आपका एग्जामिनेशन 1 जनवरी को ही पड़ जाए या 2 जनवरी को ही पड़ जाए, तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर हों कि हम एग्जाम को दे लेंगे। हाँ, आपका बिल्कुल दोस्तों 2 महीने आपके पास फिर बचेंगे, जनवरी से फरवरी, और ये आपके लास्ट फेज है। ये भी बहुत अहम रोल प्ले करता है
जनरली आपको 45 डेज मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका लगभग 15 फेब से सभी का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। अब पहले मार्च में होता था, लेकिन अब सभी बोर्ड अपने एग्जामिनेशन को जल्दी खत्म कराते हैं, जल्दी आपका रिजल्ट देते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको लगभग 40 से 45 दिन यहाँ पर मिलेंगे। इस पूरे 40-45 दिन में आपको केवल रिविजन करना है, नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने पूरा पढ़ लिया, क्योंकि अब आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो अब आपने सिलेबस को आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आपको रिवीजन फेज में चले जाना है। क्योंकि दोस्तों देखिए 5 से 10 दिन तो आपके प्रैक्टिकल्स में ही चले जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लिए हैं तो बिल्कुल आपके पास केवल 30 दिन 35 दिन बचते हैं गिन करके। तो इतने में आप सिलेबस को पूरा कवर नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। वो ही तैयार कर सकता है इतने दिन में, इतने कम दिनों में वही अपने सिलेबस को तैयार कर सकता है जिसने पूरी पढ़ाई करी है दिसंबर तक, जिसने पूरी पढ़ाई कर चुकी है, जो पूरा पढ़ाई कर चुका है, जिसने पूरा सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये फेज है जनवरी से फरवरी वाला। इसके बाद अपने एग्जाम के लिए आपको जाना है। जब आपकी तैयारी में कमी नहीं होगी तो आपको डर लगेगा नहीं। डर उसे को लगता है जिसकी तैयारी में कमी होती है, जिसकी तैयारी में दोस्तों कमी रह जाती है, वही उसको डर लगता है। इसके बाद अपने एग्जाम को आप दीजिए, आपका रिजल्ट आपको खुद बता देगा कि आपने कितनी मेहनत करी। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद है एपीएम क्लासेस का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अब आप सभी को 2021 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों हम लोग बहुत जल्द आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं, हर चैप्टर को हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों